तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। मेरे युवा साथी जितने बैठे हैं वो सुने। तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर सागर पर तैरा दोगे। तुम चाहो तिरंगा धरती से अंबर तक फहरा दोगे। तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो। तुम चाहो तो युवा होने का गौरव गान बढ़ा भी सकते हो। तुम चाहो तो अटल हिमालय से अड़ जाओगे। तुम चाहो दुर्गम राहों पर आसानी से चढ़ जाओगे। तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम विहान दे सकते हो। तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। बहुत बढ़िया। हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं। हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। क्या बात। पढ़ना है अगेंदा, पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो। पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो। कांप उठा इंग्लैंड धाक से ऊधम और सुभाष पढ़ो। जाफर और जयचंद सरी के गद्दारों को मत पढ़ना। पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। वाह, वाह, पढ़ना है तो दयानंद का। क्या बात भाई, सत्यार्थ बहुत प्रकाश। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी पंक्तियां भाई। बहुत अच्छे भैया। आप सब बड़े लोग हैं, गांव से पलायन करके रोजगार की इस आवश्यकता के लिए शहरों में चले गए। मेरी 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए समर्पित करता हूं। बदलते दौर का बड़ा मजमून देखा है। बदलते दौर का बड़ा मजमून देखा है। अपनों के हाथों ही अपनों का खून देखा है। जा रहे हैं लोग गांव के बरगद की छांव छोड़कर, शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है। वाह, क्या बात, क्या बात भैया मोहित। शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है। कोई कलमकार बड़ा या छोटा नहीं होता। माँ की कृपा हो और आप सब लोगों का प्यार मिल जाए तो कभी बड़ा हो जाता है। हमेशा सार दे माही कलम में धार देती है। हमेशा किंचंदा, हमेशा सार दे माही कलम में धार देती है। अगर उत्कृष्ट हो लेखन तो जनता प्यार देती है। जिया साहित्य को जिसने कभी लेखन नहीं छोड़ा, हमेशा ज्ञान की देवी भरे भंडार देती है। हमेशा ज्ञान की देवी भरे भंडार देती है। सुनना, स्वागत भैया, बहुत अच्छे। हमेशा सार दे माही कलम में धार देती है। सुनना कि मैं सोच रहा हूँ समय की थोड़ी सी कमी है और दादा किंचन को हमें सुनता है। मैं आपको जब आप आदेश करेंगे, जब जब मैं सुनाता रहूँगा तो मैं एक विशेष कविता सुना देता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सुनना, सुनाइए। शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, रमन भैया सुनना, शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया। सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत माँ को सम्मान दिया। बलवेदी का नाम सुना और मन ही मन वो झूम गए। खुशी खुशी फांसी का फंदा वीर बहादुर चूम गए। कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती है। सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है। सकल शहीदों का कोटि कोटि। क्या बात मोहित, बहुत अच्छे भैया। दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए।
दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक माँ के चरणों में रख परवाने चले गए। सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से। गोरे शासन को अंदर तक खूंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था उसको मिट्टी में मिला दिया। बूंद रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। क्या बात। आज़ादी तो मिली हमें कुछ रास नहीं आई है, संवादों का गिरा सतर कुछ बात नहीं भाई है। भाई का भाई दुश्मन है अब सत्ता के लालच में, सारे मूल्य तोड़ डाले हैं अब पैसे के लालच में। यहाँ शहीदों को सत्ता से अपमान मिला है, अपराधी को खुशी खुशी संसद तक सम्मान मिला है। खाकी खादी के आगे लाचार हुई है, जनता वोट बैंक राजनीति का फिर से शिकार हुई है। संतों के आचरणों को फिर से चिन्ह बनाकर डाल दिया, हर एक को जो डेरे का सरदार बनाकर डाल दिया। सत्य सनातन धर्म का जी सूरज डूब गया है जी, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी पंक्तियां भैया, बहुत अच्छे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हें सोचना तो होगा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे हमारी सत्य सनातन संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है वो आपको सोचना होगा, अपने बच्चों को चेताना होगा। सुनना, मैं एक कविता के कुछ बंद और पढ़ देता हूं, सामाजिक समरसता पे मेरी एक कविता है, वो सुन लीजिए। देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, हर पल मानवता पर करती वो प्रहार रही है। जाति धर्म भाषाओं पर रोज लड़ाई होती है, मात भारती आए दिन निज आंसू तक भी खोती है। ऐसा हो अनुबंध की जिंदा सर्वधर्म सम्मान रहे, सामाजिक समरसता हो और जनगण मन का ध्यान रहे। संत रैदास कबीर गुरु नानक जैसा हमको ज्ञान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत अच्छे मोहित, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा, सोचना होगा। बहुत दिन हो लिया, ये अगड़ा पिछड़ा बहुत दिन हो लिया। सुनो, जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा, चिंगारी दावानल न बन जाए अब रुकना होगा। वसुधैव कुटुंबकम को मिलकर हम साकार करें, दानवता के बने विरोधी मानवता से प्यार करें। प्यार करें हर कली फूल से, सामाजिक सद्भाव रखें, एक दूजे के लिए हमेशा ही श्रद्धा का भाव रखें। सबरी के झूठे बेरों को हर दिल में सम्मान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। वाह, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं, आपस में सद्भाव समर्पण भाईचारा सिखलाते हैं। जाति धर्म भाषाएं व्यर्थ नहीं मानी जाती, बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती। सर्वस्व निछावर करके भी ये देश सदा आबाद रहे, मानवता का स्वरमुखरित हो ऐसा भी आगाज रहे। कृष्ण भक्ति में लीन तिरकता हमको एक रसखान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत अच्छी पंक्तियां मोहित, बहुत अच्छे भैया। घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा। सोचिए साहब, वो औरंगजेब की कितनी बड़ी सेना और संसाधनों का अभाव, दानवीर भामाशाह ने अनाज दे दिया तो दे दिया, वरना महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी। और हम कहते हैं थोड़ी सी ठंड बढ़ गई, कितनी ठंड बढ़ गई। लद्दाख में देखिए वो जवान जो खड़े हैं, इस देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, सब होता है। घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा, मरते दम तक मात भारती का जीवित सम्मान रखा। हमने ही बहती नदियों का रुख मोड़ दिया था, हमने ही खेल खेल में शिव का धनुष तोड़ दिया था। कभी किसी संकट के आगे हम कभी रुके नहीं, संघर्ष था घनघोर मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। निज रक्त से हो अभिषेक, मात भारती का ऐसा बलिदान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। वाह मोहित, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत जोरदार कविता पाठ। मैंने जितना पढ़ा है, किसी ने मुझसे ज़्यादा पढ़ा हो और वो जानता हो तो मुझे ज़रूर बताना।
मैंने इतिहास पढ़ा है, पूरी दुनिया का इतिहास जानने के बाद ये कह रहा हूं, जितना मैं जानता हूं छोटा सा अल्पज्ञ, लगातार 72 घंटे लड़ने वाली अकेली वीरांगना पूरी दुनिया में केवल महारानी लक्ष्मीबाई है और कोई नहीं है। वाह, सच्चाई है भैया, बिल्कुल। घोड़े पर बैठकर लगातार 3 दिन लड़ने वाली अकेली वीरांगना। सुनना, निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था। इतिहास गवाह है, मोहम्मद गौरी 17 बार हराया था। शक्ति का जब हुआ बोध तो सागर पार गए थे हम, लेकिन घर के ही जय चंदों के कारण हार गए थे हम। रन में रानी लक्ष्मीबाई इतिहास बड़ा कर जाती है, शौर्य की नवगाथा का दिनमान खड़ा कर जाती है। अमर शहीदों की गाथा को हर मुख से असगान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। Oh,